तो क्लास गैल्वेनिक सेल क्या होता है? द डिवाइस, द सेल इन विच ड्यू टू spontaneous redox reaction taking place, electricity is generated. Yes, redox reaction taking place, electricity generated. We call such cells as a galvanic cell. उसका और एक नाम होता है वोल्टाइक सेल. तो क्लास वी हैव वन सच एग्जांपल. बहुत सारे सेल हमें सीखना है, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे Daniell cell. So Daniell cell is one of the best example of galvanic cell, the device in which or the cell in which due to spontaneous redox reaction taking place, electricity is generated. Now, what is mean spontaneous reaction? Spontaneous reaction मतलब क्या? What is spontaneous reaction means? Which happens on its आवाज आ own. रहा है ना? What do you mean? It take place on its own, right? So due to spontaneous redox reaction taking place, electricity is generated. We call such device as a galvanic cell or voltaic cell. उसका one of the example is Daniell cell. तो हमारे पास Daniell cell सामने है. तो Daniell cell example of galvanic और voltaic cell. तो क्लास देखते हैं हम लोग ये सेल काम कैसे करता है Daniell cell. तो you can see यहाँ पे एक बीकर लेफ्ट हैंड साइड पे एक बीकर है, उसके अंदर है सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन, aqueous solution of zinc sulfate which exists as zinc ions and sulfide ions. तो solution में zinc ions है और sulfide ions है, zinc ions and sulfide ions. Okay, and class to that we are inserted the rod of zinc. उसके अंदर zinc का एक strip रखा है हम लोगों ने. तो zinc is in direct contact with, you can say zinc is in direct contact with zinc ions. प्लस सल्फेट भी है, पर हमें सल्फेट में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है जिंक आयंस में. तो जिंक रॉड, जिंक मेटल रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक आयंस. आप दूसरा बीकर देख सकते हो. तो ये सॉल्यूशन रॉड है which is deep in the solution of copper sulfate. तो क्लास राइट हैंड साइड पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में भरा हुआ है. तो CuSO4. तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट एंड गिव्स यू copper ions and sulfide ions. Okay, so zinc sulfate gives you zinc ions and sulfide ions, and copper sulfate gives you copper ions and sulfide ions. You can see here on left hand side zinc rod is in direct contact with zinc ions, and right hand side you can see copper rod is in direct contact with copper ions. So copper ions के direct contact में यहाँ पे, और यहाँ पे zinc ions के. क्लास ये सिंगल लाइन दिख रहा है आपको बीच में, सिंगल लाइन इंडिकेट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ये शॉर्टकट है बताने का, क्या कोई दो चीजें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में. तो जिंक इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस, कॉपर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कॉपर आयंस. ओके, तो एक बीकर में जिंक सल्फेट, दूसरे बीकर में कॉपर एंड कॉपर सल्फेट है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जिंक प्लेट और एक कॉपर प्लेट हम लोग ब्रेक हो रहा है, वायर से जोड़, ठीक है, जस्ट सिंपल वायर लगा देंगे. तो जिंक रॉड ब्रेक हो रहा है, एक मिनट देखते हैं. तो जस्ट अ सेकंड. एक सेकंड. तो जिंक रॉड एंड एक मैं वापस लॉगिन करता हूं. रुको. मैं दूसरा नेटवर्क यूज करता हूँ, पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है. मैंने सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके, और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वायर से दोनों को जोड़ देंगे, जिंक रॉड और कॉपर रॉड को. तो जिंक रॉड इलेक्ट्रोड है. एनीबॉडी स्टिल रिमेंबर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड? कॉपर रॉड भी इलेक्ट्रोड है. एनीबॉडी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, कोई बता पाएगा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड?
Surfaces in which oxidation half reaction and reduction half reaction takes place. Okay, the surface on which oxidation या फिर reduction half reaction take place, right? We call it as surface as a electrode. तो ठीक है क्लास, तो जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो क्लास जैसे हम लोग जिंक रॉड और कॉपर रॉड को ज्वाइन करते हैं मेटालिक वायर से, तो क्लास अपने आप ऐसे ऑन इट्स ओन दो रिएक्शन स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोग बीच में कोई भी पावर सप्लाई लगा रहे, कोई बैटरी नहीं लगा रहे, इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, विच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कहाँ पे क्या होता है वो देखते हैं पहले। तो क्लास अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक रॉड है और राइट हैंड साइड पे कॉपर रॉड है। तो क्लास जिंक इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस, कॉपर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कॉपर आयंस। तो क्लास में एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, कॉपर आयंस हैव, कॉपर आयंस, ध्यान देखो, ध्यान देके सुनो, the copper ions have more tendency for electron as compared to zinc। देखो कॉपर आयन हैव मोर टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू जिंक। तो कॉपर आयंस को अगर देखो यार दोनों केस में क्या होता है, रस्सी केज होता है, कैसे टग ऑफ वॉर, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये कॉपर क्या करता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो क्लास क्वेश्चन पूछेगा आपको पता कैसे चला कॉपर आयन हैव मोर टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू जिंक। तो क्लास वो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, वो डिटेल में बात करेंगे, पर फिलहाल आपको याद रखना है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स है, एक जिंक इन जिंक आयंस, कॉपर इन कॉपर आयंस। तो जो कॉपर आयंस है उनका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो कॉपर आयंस का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कहाँ से खींच सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में से खींचा जाता है मेटल से। तो कौन सा मेटल से खींचा जाएगा, जिंक से। आई एम एक्सप्लेन इट सम डिफरेंट वे, मैं इसको और तरीके से बताता हूँ दूसरे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो लेट मी एक्सप्लेन इन सम सिंपल वे। तो यहाँ पे आपके पास जिंक है इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस, आपके पास कॉपर है इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कॉपर आयंस। तो जिंक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस है, कॉपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉपर आयंस है। तो मतलब आप क्वेश्चन पूछो, आपको एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे किसको इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, जिंक का या कॉपर का। किसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है, जिंक का या कॉपर का। तो मैं बोलूंगा जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्लास अब ये कैसे पता चलता है, तो क्लास ये पूरा बड़ा टॉपिक है वो जो एंड में सीखेंगे हम लोग, पर आपको फिलहाल याद रखना है कि इस केस में जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कॉपर का ज्यादा है। क्लास दूसरा चीज भी बोल सकता हूं मैं, कॉपर आयंस हैव मोर टेंडेंसी टू gain electrons, anybody would like to complete, as compared to, anybody would like to complete, copper ions have more tendency to gain electrons compared to zinc ion, हाँ copper metal, नहीं रे, कॉपर Zinc मेटल है as ion. compared to Zinc zinc ion. ion। zinc ion, हाँ क्लास में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिंक मेटल है राइट और कॉपर मेटल है। क्लास पहला लेक्चर, जब तक आप पहला लेक्चर ठीक से नहीं सुनोगे कुछ फायदा नहीं है। जिंक मेटल्स ऑलवेज ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, आपको मालूम है, याद है थोड़ा बहुत। तो मेटल का सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होता है, बराबर है, एंड पॉजिटिव आयंस ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, उनका रिडक्शन होता है। ये पूरा टेबल है हमारे पास, दो कॉलम करके हमने पूरा एक लेक्चर उसके ऊपर यूज किया है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो आपके पास दो मेटल है, कौन सा मेटल है आपके पास, जिंक मेटल है और कॉपर मेटल है। तो उसमें से जिंक मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी, जिंक मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कॉपर मेटल से ज्यादा है, ठीक है। यही चीज आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो। प्लस पॉजिटिव आयन, मुझे बताओ पॉजिटिव आयन ट्राई टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन क्विकली, gain electron, गेन इलेक्ट्रॉन। तो प्लस कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी जिंक आयन के इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी से ज्यादा है। प्लस ये क्यू है, डोंट वरी, थोड़ा टाइम जाने दो, ये आपको समझेगा। ओके, मुझे एक दो लेक्चर और जाने दो, फिर आपको बताऊंगा ये कैसे और क्यों होता है। पर फिलहाल आपको ये मालूम होना चाहिए
कि zinc has more tendency to lose electron as compared to copper and copper ions have more tendency to gain electron as compared to zinc ions. तो अगला इससे क्या होता है देखो, a very important thing. एक मिनट हम थोड़ा सा, क्योंकि मुझे डायग्राम ही चाहिए यहाँ पे. तो इससे क्या होता है देखते हैं हम लोग. तो zinc has more tendency to lose electron as compared to copper and copper ions have more tendency to gain electrons compared to zinc. और ठीक है, एक मिनट से. ओके, तो अगर ऐसा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट. तो क्लास टेल मी हाउ जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, टेल मी द रिएक्शन हाउ जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, टेल मी इलेक्ट्रॉन लॉस का रिएक्शन ऑफ जिंक. आपने बोला जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड टू कॉपर. हाउ यू शो द इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ जिंक? Zn gives you Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. क्लास एग्री? क्लास बोलो क्या रिएक्शन ऑक्सीडेशन है? क्लास आपको बोलना पड़ेगा प्लीज, इस लेक्चर में तो बोलना पड़ेगा. क्या रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. हाँ ऑक्सीडेशन हाफ, हाँ ठीक है. मैं ऑक्सीडेशन बोलो, ऑक्सीडेशन हाफ बोलो, एक ही है. क्या रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है? हाँ हाँ. क्यों ये रिएक्शन ही क्यों हुआ जिंक के ऊपर? क्योंकि हमने क्या स्टेटमेंट पास किया, जिंक हैज more tendency to lose electron as compared to copper. और कॉपर और जिंक को आपको, अगर कॉपर और जिंक को आप प्रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा प्रेफरेंशियली? अगर कॉपर और जिंक दोनों के ऑप्शन इलेक्ट्रॉन लूज करने का, ज्यादा टेंडेंसी किसका लूज करने का? zinc का. इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 आयन बनाएगा. क्लास इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है. तो Zn+2 गिव्स जिंक आयन. तो क्लास याद रखो, एनी आयन, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ऑल आयंस आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर. आयंस आर सोल्यूबल इन वाटर. क्लास ध्यान दो अभी यहाँ पे, बहुत केयरफुल देखो. तो क्लास ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जिंक इलेक्ट्रोड में ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो ये समझो, ये रॉड किसका बना है? ये रॉड बना है जिंक एटम्स का, ठीक है. ये जिंक के एटम्स है. रॉड किसका बना है? जिंक के एटम्स का. केयरफुल देखो क्या होने वाला है. ये जिंक के एटम्स है जिसका रॉड बना हुआ है. ध्यान दो. तो क्लास अगर एक जिंक का एटम, ये जिंक एटम है, अगर जिंक आयन बन जाएगा, if zinc atom becomes zinc ion, तो उसके बाद +2 चार्ज आएगा, बराबर है. तो क्लास what is property of ions? Ions are highly soluble in water water. तो क्लास वो जिंक का एटम क्या चला, देखो यहाँ पे देखो, वो जिंक का एटम जो आयन बनेगा किस में चला जाएगा? सॉल्यूशन में चला जाएगा. क्या एवरीवन? तो जिंक का एक एटम जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या बन गया? जिंक आयन बन गया. और जैसे आयन बनेगा वो डिसॉल्व होगा किसमें? वाटर में. इमीडिएटली सॉल्यूशन में चला जाएगा, राइट. दिखा है आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, जिंक आयन सॉल्यूशन में चला गया. एवरीवन? हाँ. पर क्लास जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, याद रखो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंडक्टेड बाय एक्वस सॉल्यूशन. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन उस रॉड के ऊपर रहेंगे. तो 2 इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर ही. प्लस एक बार वापस और एक जिंक का आइटम, देखो ये जिंक आइटम अगर जिंक आयन बनके सॉल्यूशन में चला गया, राइट. ओके. तो क्लास जब जिंक का आइटम जिंक आयन बनके सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में जा सकते? नहीं. तो वो इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर जमा हो जाएंगे, राइट. तो क्लास मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अगर ऐसा होता रहा जिंक रॉड के ऊपर, तो जिंक रॉड का साइज बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. कम होगा. क्यों कम होगा? समझो रॉड 1 करोड़ एटम का बना हुआ है और क्या हो रहा है? एटम धीरे धीरे आयन बनके सॉल्यूशन में चले जा रहे हैं, राइट. एग्री? यस सर. तो अगर आयन एटम्स, अगर जिंक रॉड किसका बना है? जिंक रॉड इज मेड अप ऑफ जिंक एटम, प्योर जिंक एटम्स. और जिंक के ऊपर जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा? जिंक एटम जिंक आयन बनेंगे. आप देख रहे हो यहाँ पे जिंक एटम जिंक आयन बनेंगे और सॉल्यूशन में जाना शुरू करेंगे. ऐसे धीरे धीरे अगर जिंक आयन सॉल्यूशन में जाना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम मतलब उससे क्या होगा कि जिंक रॉड का साइज कम होता जाएगा, राइट. ओके. और रॉड के ऊपर क्या जमा होता जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन. क्यों जमा होंगे बोलो? क्योंकि जो जिंक सॉल्यूशन में चला गया है, जिंक आयन बन के, वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया अपने साथ. वो कहाँ पे रखे गया? इलेक्ट्रॉन्स को रॉड के ऊपर रखे गया. गॉट इट एवरीवन? yes हाँ. तो बिकॉज ऑफ दिस रॉड बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव. रॉड बिकम नेगेटिव चार्ज. क्यों? उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हुए, राइट. दिस रॉड बिकम नेगेटिव. क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. इस रॉड को हम लोग कैथोड बोलेंगे, एनोड बोलेंगे? यस. कुछ आंसर नहीं मिला अभी तक. हम लोग इस रॉड को कैथोड बोलेंगे, एनोड बोलेंगे?
इसको एनोड बोलेंगे। एनोड एनोड reason the Oxidation. electrode on whose Oxidation. surface oxidation take place is called as the anode. वो पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए हम उसको बोलेंगे एनोड, राइट? ओके, तो क्लास अभी इस रॉड के ऊपर, एनोड के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो चुके हैं। क्यों जमा हो चुके हैं? क्योंकि जिंक क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिंक के आइटम, जो जिंक का रॉड है सॉलिड, तो एक एक एटम जिंक आयंस बन रहा है। जैसे जिंक आयन बन रहा है वो सोल्यूशन में चला जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो रॉड के ऊपर रख के जा रहा है, वो अपने साथ लेके नहीं जा रहा है, बिकॉज सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट नहीं होते, दे आर कनेक्टेड ओनली बाय मेटल्स। तो प्लस ये रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? जिस सरफेस पे होता है हम लोग उसको बोलते हैं एट एनोड। मतलब धीरे धीरे जिंक के आइटम आयन बनकर सोल्यूशन में जाने की वजह से क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे वो जो आइटम्स आयन बनकर अगर सोल्यूशन में जाना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा कि साइज ऑफ जिंक रॉड गोज ऑन डिक्रीजिंग, बराबर है? डिक्रीजिंग। द साइज ऑफ जिंक रॉड गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है। ओके, प्लस अभी यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एनोड हो गया, अभी दूसरा इलेक्ट्रोड देखो, प्लस कॉपर आयंस, copper ions have tendency to gain electron, right, इलेक्ट्रॉन। as compared to zinc ions. तो क्लास यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं जिंक रॉड के ऊपर, निगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे कॉपर आयंस बेचारे इलेक्ट्रॉन की राह देख रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कॉपर आयंस को। तो यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, एनीबॉडी फिजिक्स में क्या डेवलप हुआ? एक जगह पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन का बहुत जरूरत है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड, क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लास उससे वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू करेंगे ऑन इट्स ओन, बराबर ना? वो अपने हाथ खुद से, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑन इट्स ओन दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम दिस एक्सटर्नल मेटालिक वायर, बराबर है? वो शुरू करेंगे यहाँ पे आना। वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कॉपर आयन लेगा। तो कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा? कॉपर बनेगा, राइट? प्लस कॉपर आयंस कहाँ पे है? कॉपर आयंस कहाँ पे है? सॉल्यूशन में, राइट? सॉल्यूशन में मेरे पास कॉपर आयंस एंड जिंक आयंस। तो जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस है, वो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस है वो क्या करेंगे, इस रॉड की तरफ भागेंगे, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन लेंगे जो ऑलरेडी जिंक ने क्या किया है, लूज किया है, वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या होगा, कॉपर बनेगा। क्लास रिएक्शन कौन सा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन? रिडक्शन। ओके, तो क्लास मुझे बताओ, ये रॉड जो कॉपर रॉड है वो क्या अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है या बाजू से लाके दे रहा है? खुद का। यस, कॉपर रॉड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉरी जो कॉपर, ये मेटल है देखो, कॉपर रॉड जो कॉपर आयंस को इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो खुद के इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाजू वाले से लाके दे रहा है। यू गॉट माय क्वेश्चन? यहाँ पे जो कॉपर आयंस आ रहा है, देखो ये कॉपर आयन, जो देखो ये कॉपर आयन है, ये जो कॉपर आयन है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मेटल के पास आ रहा है, तो मेटल अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दे रहा है या बाजू से लाके दे रहा है? से लाके देना चाहिए। बाजू से लाके दे रहा है। तो क्लास ये रॉड बाजू से लाके दे रहा है। ये रॉड इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट है? फिर मतलब उसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट ना, रिच कैसा होगा? खुद का देता तो रिच है ना, बाजू से लाके दे रहा है, अगर खुद का पैसा देगा तो रिच है, बाजू से लाके देगा तो हाँ सर, डेफिशिएंट बराबर है, बराबर ना? तो सिंस दिस रॉड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो कन्वेंशनली दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, कन्वेंशनली उसके कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, पर वो रॉड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है कॉपर आयंस को वो खुद नहीं दे रहा है, वो बाजू से लाके दे रहा है, तो इसलिए ये रॉड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये पॉजिटिव हो गया, और इस रॉड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको कैथोड। तो क्लास दो रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, अगर आप जिंक रॉड एंड ओके, तो उससे पहले ये कॉपर आयंस यहाँ पे गया, उसने ये दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या हो गया, वो रिड्यूस होकर कॉपर एटम बन गया, राइट? तो ऐसे बहुत सारे कॉपर आयंस जाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, डिपॉजिट होंगे, तो बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ रॉड विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, राइट? कॉपर रॉड का साइज बढ़ता जाएगा और जिंक रॉड का साइज कम होता जाएगा, राइट? ओके, तो बाद में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपको, फिलहाल नहीं। तो क्लास यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लास माय क्वेश्चन इज, ये दोनों रिएक्शन होने के लिए क्या आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया है? नहीं। तो क्लास जैसे जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड कनेक्ट किया,
ऑन इट्स ओन 2 रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कौन सा? एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो जिंक रॉड फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू किया उसने और जिंक आयन बनने शुरू हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जमा हो रहा है वो फटाफट क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो दूसरे रॉड के ऊपर जा रहा है, वहां से जो सोल्यूशन में कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एक रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन। तो क्लास इस कंडीशन इस केस में क्या हो रहा है आप देख सकते हो, क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज मतलब क्या फ्लो हो रहा है एक्चुअली क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। Electron. What is electricity? What is electricity? Flow Electricity of is electron. Electron. electricity flow हो रहा है। तो हमें मिला Ions का what we do we generate the electrical energy। अगर बीच में बल्ब लगा दिया तो बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा, एग्री? यस सर, तो क्लास क्यों ग्लो हो रहा है बल्ब, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। चार्ज पास हो रहा we है। call such cell as what, galvanic cell, or we call such cell as a galvanic cell or voltaic cell, right? वोल्टाइक सेल। तो क्लास what are galvanic cell लिखा है हम लोगों ने, the devices in which oxidation due to spontaneous oxidation and reduction reaction taking place electricity is generated। ठीक है क्लास, अभी ये रिएक्शन हो गया एनोड पे, रिएक्शन हो गया कैथोड पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल एग्री? तो Zn मेटल है सॉलिड, Cu2 प्लस एक्वियस है, gives you Zn2 प्लस एक्वियस एंड Cu सॉलिड। क्लास पहला क्वेश्चन, क्या रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? Yes. यस सर। ऑक्सीडेशन Yes. प्लस रिडक्शन। देख सकते हो जिंक का चार्ज यहाँ पे कितना है, 0, और यहाँ पे +2, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर का चार्ज यहाँ पे कितना है, +2, यहाँ पे कितना है, 0, क्या हो गया, reduced। रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके क्लास, ये रिडॉक्स रिएक्शन करने के लिए हम लोग कोई भी बाहर से कोई भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हेल्प नहीं ले रहे, ओके, या फिर वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क और वी आर नॉट सप्लाइंग एनर्जी फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। सो दिस सेल्फ रिएक्शन का जनरेट हो रहा है। हां सेल्फ जनरेट हो रहा है। the spontaneous redox reaction, the reaction is spontaneous redox reaction, and due to spontaneous redox reaction taking place electricity is generated। ठीक है, we call such device as a galvanic cell या फिर voltaic cell। ठीक है एवरीवन, ओके प्लस अभी एक चीज है यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, जो 2 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो बीच में एक दूसरा एप्रेडिस, देखो मैं इसको ये कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, दिख रहा है आपको एप्रेडिस, ये दिख रहा है क्या नहीं बोलो, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखो। हां, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट ब्रिज। अभी देखिए वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या है, देखते हैं हम लोग डिटेल में सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस। सर 11th में भी था ना सॉल्ट ब्रिज? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल, हां ठीक से बोलो। 11th में भी था ना? 11 में नहीं था, 11 में कहाँ पे था, नहीं था Daniel sir था. पढ़ा था सर ये सॉल्ट ब्रिज। मैंने सीखा था, Salt bridge करके था सर। हाँ वही मैंने सीखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिडॉक्स रिएक्शन में सीखा था आप लोगों ने, मैंने सीखा था आपको रिडॉक्स। अगर मैंने सिखाया रहेगा आपको रिडॉक्स रिएक्शन तो मैंने सिखाया रहेगा, नहीं तो जिसने सिखाया रहेगा उसने सिखाया आपको सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखते हैं सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शंस, नो प्रॉब्लम। लास्ट ईयर थोड़ा डिटेलिंग नहीं था, अभी थोड़ा डिटेलिंग करेंगे सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, तो क्लास तो बीच में ये सॉल्ट ब्रिज है, दिख रहा है आपको। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो क्लास सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं वो सब दिखाता आपको। तो क्लास सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब, hollow U shaped ट्यूब, ये U शेप का ट्यूब है जो खाली है, ओके, हॉलो ट्यूब है। और इस ट्यूब के ओके व्हाट वी डू फर्स्ट, एक बीकर में हम लेते हैं वाटर, उसमें डालते हैं KCl और डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे Na2 लिखा है, अपने बुक में KCl है, तो हम लोग KCl डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और KCl डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, हम लोग डालते जाते हैं जब तक KCl डिसॉल्व ना रुकना जाए। तो वी कॉल इट एज अ, जब तक KCl डिसॉल्व ना रुकना जाए तब तक KCl ऐड करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। तो बस अगर ये सॉल्यूशन हम इसके अंदर पोर कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देंगे,
ये पूरा भर जाएगा सॉल्यूशन से। तो प्रॉब्लम क्या है, इसका उल्टा कर गया, यहाँ पे जैसे उल्टा रखा है, वो क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, वो ना गिरे इसलिए क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं पाउडर, एक प्रोटीन का पाउडर आता है, आपने सीखा रहेगा बायोलॉजी में, अगर अगर। तो अगर अगर इज अ प्रोटीन, अगर अगर इज अ प्रोटीन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अलगे। तो अगर अगर नाम का एक प्रोटीन लेते हैं हम लोग, जिनिस में होता है अगर अगर। तो बेटे अगर अगर पाउडर एंड पुट इन दिस, इसके अंदर वो अगर अगर पाउडर डाल देते हैं और उसको अच्छे से हीट करते हैं। तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्या होता है, ये लिक्विड बिकम थिक लिक्विड। फिर थिक लिक्विड हम इसके अंदर डाल देते हैं, पूरा भर जाता है वो उससे। और प्लस ऑन कूलिंग तो पूरा लिक्विड क्या बन जाता है, जेल बन जाता है। क्या बन जाता है वो, जेल, दैट कंप्लीटली बिकम जेल। तो प्लस ये सॉल्ट ब्रिज है, क्या बना सॉल्ट ब्रिज के अंदर, क्या क्या है बोलो, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, सैचुरेटेड saturated KCl solution in agar agar gel। तो दिस इज सॉल्ट ब्रिज। तो क्लास सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था वो देख लेते हैं हम लोग पहले। तो सैचुरेटेड KCl in agar agar gel, दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज। देखा आप लोगों ने, एनीबॉडी एनी डाउट सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कुछ पूछना किसी को, प्लस आप टाइप करो हाँ ना, कुछ तो मुझे पता चलना चाहिए। आज मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा लेक्चर चालू भी है नहीं है। Everyone can hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, तो सैचुरेटेड KCl इन अगर अगर जेल यू शेप ट्यूब में भरा है। तो देखो ये जो है आपका सॉल्ट ब्रिज, उसके अंदर क्या है, KCl, सैचुरेटेड KCl इन अगर अगर जेल। और उसका काम क्या है भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम है सॉल्ट ब्रिज का, अभी ये दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक इन जिंक सल्फेट, दूसरा कॉपर कॉपर सल्फेट। वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रोड को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इट कनेक्ट टू हाफ सेल्स, वो दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है ऑन सॉल्ट ब्रिज। ठीक है क्लास, उसका दूसरा काम क्या है वो देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है JEE एग्जाम के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। व्हाट इज सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो क्लास समझो जिंक एंड जिंक सल्फेट है, हमने वायर अभी तक कनेक्ट नहीं किया। और ये कॉपर एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो जिंक सल्फेट कितना आपके पास, जिंक आयंस है, सल्फेट आयंस, राइट। से फॉर एग्जांपल आपके पास 100 जिंक आयंस है और 100 सल्फेट आयंस है सॉल्यूशन में, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, से फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे 100 कॉपर आयंस है और 100 सल्फेट आयंस है। आपके पास 100 कॉपर आयंस है, 100 सल्फेट आयंस है, ठीक है। प्लस जैसे ही यहाँ पे जैसे आप वायर कनेक्ट करोगे, कौन सा, जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड, जैसे जिंक रॉड एंड कॉपर रॉड कनेक्ट करोगे, इमीडिएटली ऑन इट्स ओन दो रिएक्शन स्टार्ट होता है। कौन सा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हिच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जिंक की ओर होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, बोलो, Zn gives you Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्लास ये जो जिंक का एटम है, ये जिंक आयन बनके सॉल्यूशन में, देखो जैसे जिंक एटम, जिंक सॉलिड का एटम जब जिंक आयन बन जाएगा किसमें चला जाएगा, सॉल्यूशन में। मेरा नेट नहीं चल रहा है क्या कि डेटा बंद जैसे जिंक का एक एटम जिंक आयन बनके सॉल्यूशन में चला जाएगा, यस क्या हो रहा, वही तो जियो का उधर टावर है। हाँ क्या हुआ, स्टूडेंट सब चैटिंग कर रहे हो आपस में, नहीं ना। ये क्या है इधर रेंग चल रहा है, जैसा जिंक का एटम जिंक आयन बनके सॉल्यूशन में चला डाउनलोड ही जाएगा। नहीं हो रहा। अरे म्यूट माइक म्यूट करो, आप जान जो दे, बात तब कर तो रहे हो ऐसे पर्सनल देख। बात नहीं है, यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मयूरेश, नेट बैंड करके चल। जिंक एटम जब जिंक आयन बनके सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्लास बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्या करें, बहुत आवाज आ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ। तो जिंक जब जिंक एटम बनके सॉल्यूशन में, एटम जिंक का एटम है, जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो जिंक आयन बन जाएगा और जिंक आयन सॉल्यूशन में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रॉड ओनली, बराबर है, और इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा मुझे बताओ, क्या डू यू दैट सॉल्यूशन में जिंक आयन का नंबर बढ़ेगा, क्या आप एग्री करते हो उससे जैसे सॉल्यूशन में जिंक आयन का नंबर बढ़ेगा, हाँ या ना। हाँ सर। क्या सॉल्यूशन में जिंक आयन का नंबर बढ़ेगा, हाँ क्यों, Yes. क्योंकि अगर एक भी जिंक एटम जिंक आयन बन गया किसमें चला जाएगा,
सॉल्यूशन में, तो रॉड के ऊपर का एक जिंक एटम कम हो जाएगा और सॉल्यूशन में एक जिंक आयन बढ़ जाएगा। एग्री? अगर एक जिंक एटम का अगर एक जिंक एटम ऑक्सीडाइज हुआ तो एक जिंक एटम कम होगा रॉड के ऊपर से और वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन में एक जिंक आयन बढ़ जाएगा। एग्री? तो ऐसे जिंक आयन सॉल्यूशन में चले जाते रहे तो क्या होगा, सॉल्यूशन में जिंक आयन का नंबर बढ़ेगा। तो समझो सॉल्यूशन में 20 जिंक आयन चले आए, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो 20 जिंक एटम्स का ऑक्सीडेशन हुआ। सिर्फ एग्जांपल 20 जिंक एटम का ऑक्सीडेशन हुआ, रॉड में सॉल्यूशन में 20 जिंक आयंस आ गए। तो आपके पास अभी जिंक आयंस कितने हैं सॉल्यूशन में? 120. पहले ऑलरेडी 100 थे, अभी और 20 आ गए, तो और टोटल कितने हो गए? 120. 120 एंड सल्फर आयंस 100 है, राइट? एग्री? सल्फर आयंस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा हुआ, ऐसे के वैसे जितने थे उतने ही है। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, क्या लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया? बोलो, हाँ सर. क्या लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। सल्फर आयंस के नंबर से ज्यादा है, बरा ना? Hmm. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिंक आयन से लूज किया वो इलेक्ट्रॉन इस वायर से ये पूरा घूम के यहाँ पे आएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कॉपर आयंस गेन करेगा, तो कॉपर आयंस यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसके जैसे डिवाइड करेगा सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस का नंबर कम होगा। अगर कॉपर आयन यहाँ पे जाके देखो, कॉपर आयंस रॉड के पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर कॉपर आइटम बन जाएगा तो रॉड के ऊपर कॉपर आइटम डिपॉजिट हो जाएगा, पर सॉल्यूशन में से एक तो कॉपर आयन कम हो गया ना, हाँ या ना? हाँ. Yes. और से फॉर एग्जांपल 20 कॉपर आयंस का रिडक्शन हो गया, तो मतलब अभी आपके पास कॉपर आयंस कितने हैं? 80. 80। तो 20 कॉपर आयंस समझो सॉल्यूशन में से कुछ कॉपर आयंस रॉड के ऊपर जाके रिड्यूस हो गए, तो समझो 20 कॉपर आयंस रिड्यूस हो गए, तो आपके सॉल्यूशन में कॉपर आयंस 80 है और सल्फर आयंस 100। तो आप देख सकते हो सेल में इस साइड पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, क्या 120 कैटायंस एंड 100 एनायंस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे 80 कैटायंस है, 100 एनायंस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्या इसको बोलते हैं हम लोग, डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और क्लास का ऐसा डिस्टर्बेंस आ गया तो सेल काम करना रोक देता है, बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द चार्जेस सेल स्टॉप्स वर्किंग। तो क्लास अभी सेल आपका काम ही नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, तो क्लास यहाँ पे आपको हेल्प करेगा सॉल्ट ब्रिज। तो क्लास यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कैसे हेल्प करता हुआ दिखाता आपको मैं, हाउ सॉल्ट ब्रिज प्लेस रोल ओवर हियर। हेलो सर. हाँ बोलो। सर वो सेल काम क्यों नहीं करता, एक बार बताओ ना फिर से. चार्जेस का इम्बैलेंस हो जाता है ना, अभी राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट उल्टा दोनों जगह चार्ज बैलेंस नहीं है। देखो इट इज इम्पॉसिबल टू हैव सॉल्यूशन विद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज एक्सट्रीमली हाई इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस एंड दैट गिव्स हाईली वेरी हाई रेजिस्टेंस। हेलो हाँ सर. हाँ सर. हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, तो अगर हाँ, सर, चार्जेस आ रहा है. बैलेंस नहीं है तो कोई भी सेल काम नहीं, चार्जेस है ना, चार्जेस इन सॉल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑलवेज इक्वल इन नंबर, ठीक है? अगर इक्वल नंबर नहीं है तो चार्जेस इम्बैलेंस होगा और चार्ज इम्बैलेंस अलाउड ही नहीं, तो उसमें इतना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन ही फ्लो नहीं कर पाएगा, वो सेल उधर काम करना रोक देगा, बोलेगा चार्जेस बैलेंस करो पहले, इलेक्ट्रॉन बाद में गया नहीं गया चलेगा, पर चार्जेस सॉल्यूशन में बैलेंस होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कैन नॉट हैव सॉल्यूशन व्हिच इज पॉजिटिव चार्ज और कैन नॉट हैव सॉल्यूशन व्हिच इज नेगेटिव चार्ज। आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो अगर ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्यूशन बनना शुरू हो गया तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप मूविंग, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे बिकॉज द सॉल्यूशन इम्बैलेंस हो रहा है। तो क्लास उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज किया। क्लास सॉल्ट ब्रिज में कौन से आयंस है, K+ एंड Cl-। तो क्लास यहाँ पे क्या होता है देखो, इंटरेस्टिंग है। तो आप मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक के साइड पे क्या कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट? तो क्लास क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में KCl है, तो क्लास Cl- आयंस है ना, ये Cl- आयंस यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से बाहर आना शुरू करते हैं, Cl- आयंस, और क्या करते हैं, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्लास राइट हैंड साइड पे क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से कौन से आयंस आएंगे बोलो, पोटेशियम. K+ आयंस आएंगे, और क्या ions. करेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव का। गॉट इट एवरीवन? तो क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू, एनीबॉडी वुड लाइक टू कंप्लीट, डिफिकल्ट है फिर भी, टू मेंटेन
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. Electrical, very good. Electrical neutrality on both the sides. To maintain electrical neutrality. That is a कोई पूछता है what is function of salt bridge, तो ये सबसे important function है salt bridge का, to maintain electrical neutrality. क्लास कुछ क्वेश्चन JEE के. क्लास salt bridge में क्या होता है? KCl होता है, राइट? salt में KCl होता है या फिर अमोनियम नाइट्रेट होता है. तो क्लास आप आपके मर्जी से कोई भी सॉल्ट ले सकते हो सॉल्ट ब्रिज में. आंसर है नहीं, आप कोई भी सॉल्ट नहीं ले सकते. तो सबसे फेमस कौन है? KCl या फिर अमोनियम नाइट्रेट. तो यही चीजें क्यों चलती है सॉल्ट ब्रिज में, दूसरी चीजें क्यों नहीं चलती? उसका रीजन बताता हूं आपको मैं. क्लास ये JEE के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए भी, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं JEE नीट के लिए, तो ध्यान दो. व्हाई ओनली KCl या फिर NH4 जो हम बात करते हैं, व्हाई ओनली KCl क्यों यूज होता है यहाँ पे? आप अपनी मर्जी से कोई भी सॉल्ट क्यों नहीं ले सकते सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए? तो क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन देखते हैं हम लोग. तो क्लास KCl में K प्लस एंड Cl माइनस आयंस दोनों भी मूव करते विद सेम स्पीड. देखो जनरली कटायन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, अनायन का स्पीड बहुत स्लो होता है मोस्टली. पर ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें कटायन और अनायन दे हैव कंपैरेबल स्पीड. दोनों का स्पीड ऑलमोस्ट सेम है. किसका? कटायन का. तो कटायन जितने स्पीड से जाता है उतने स्पीड से अनायन भी जाता है. ठीक है. तो अगर मैं HCl देखता हूँ, HCl तो क्लास HCl में H प्लस एंड Cl माइनस, क्लास HCl का स्पीड है 76% ज्यादा है इससे Cl के स्पीड से. तो क्लास यहाँ पे प्रॉब्लम है. तो क्लास ये नहीं चलेगा. तो KCl क्यों, मैं बताता हूँ. क्लास जब समझो K प्लस यहाँ पे पहुंच गया और उसने सॉल्यूट को न्यूट्रल कर दिया, पर जब तब तक Cl यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाया, तो ये पार्ट न्यूट्रल होगा क्या? बीच में लैग आएगा ना. देखो K प्लस बहुत फास्ट यहाँ पे फटाफट नीचे, देखो सॉल्ट ब्रिज से फटाफट K प्लस यहाँ पे आके उसने ये पार्ट बैलेंस कर दिया. पर Cl थोड़ा मोटा है, समझो Cl थोड़ा मोटा होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा आराम से जाता है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए. तो आपका आधा साइड बैलेंस होता, आधा साइड बैलेंस नहीं होता, तो क्लास उधर भी Cl काम नहीं करता. तो क्लास what is requirement for salt using salt bridge? तो cation and anion should have what? बोलो. जो cation and anion salt bridge में जो salt use किया अपने salt bridge में, उसके cation और anion they must have same speed. And class speed is also called, class ये अभी आप इसको डिटेल में आपको बाद में सिखाऊंगा मैं, एक्चुअली कहाँ पे भी मेंशन नहीं है. स्पीड को और एक नाम होता है साइंस में, जब क्वेश्चन आता है ना तो स्पीड कभी लिखते नहीं, वहां पे लिखता है ट्रांसपोर्ट नंबर. तो क्लास चार ऑप्शन होंगे. व्हाई KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज. चार ऑप्शन होंगे. टेल मी व्हाट इज राइट आंसर. व्हाई KCl इज यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज राइट आंसर? ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होता है उनका. हां, बिकॉज़ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation and anion has same. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ cation and anion is same in KCl and that's why KCl. या फिर दूसरा कौन सा आपको बोला था मैंने? अमोनियम नाइट्रेट. तो ये दोनों यूज होते हैं सॉल्ट ब्रिज में, या दूसरा तीसरा कोई भी नहीं चलता. ठीक है. यहाँ पे Na2SO4 दिया था, आई डोंट नो Na2SO4 का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम है नहीं, मोस्टली तो मुझे लगता है नहीं है. ठीक है. तो क्लास व्हाटएवर. तो क्लास दिस इज अबाउट द सॉल्ट ब्रिज एंड दिस इज अबाउट द डैनियल सेल. क्लास को किसी को डाउट पूछना है? हाँ सर, एक डाउट था. हाँ बोलो सर. अगर वहाँ पर 5 पॉजिटिव जिंक आयन से नहीं होगा ऐसा. क्यों मालूम है क्या? क्योंकि जब तक जिंक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तब तक कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं. साइमल्टेनियस प्रोसेस है ना. हाँ, प्रोसेस साइमल्टेनियस है ना. एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है. हाँ. तो वो मतलब इसमें यहाँ पे ज्यादा वहाँ पे कम ऐसा नहीं होगा. समझो यहाँ पे जिंक आयंस 20 कम है तो वहाँ पे कॉपर आयंस 20 कम होंगे, ऐसा होगा. क्योंकि हाँ सर, अगर सर वो दोनों सेम भी है तो हाँ, क्या वो 20 आयंस को बैलेंस करने के लिए 20 Cl माइनस ही आएगा? हाँ 20 आएगा, एग्जैक्टली 20 आएगा. तो सर जो और बचे वो वहीं पर रहेंगे? इसमें सॉल्ट ब्रिज में रहेंगे. सॉल्ट ब्रिज में बहुत सारा होता है. KCl क्या होता है? सैचुरेटेड होता है KCl. हाँ हाँ बराबर. तो कितना बहुत सारा, उसमें बहुत सारे है. उसमें तुम्हें चाहिए 1 लाख, सॉरी तुम्हें चाहिए 1 और उसके बाद से 1 लाख, ऐसा रेशियो है उसके अंदर. KCl का सैचुरेटेड KCl है, बहुत सारे इसके अंदर K और Cl है, तो खत्म नहीं होते कभी. ओके. हाँ सर समझा. थैंक यू सर. हाँ गुड. और क्लास अब एक क्वेश्चन सबके लिए, और ये क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट है. बाजू में ही तो रहती है ना. ये मेरे हाँ? दोस्त की बहन बोलो बोलो, है. डाउट से बोलो जो भी है. रहती है ना. हाँ तुम बोलो क्या बोलना है. नहीं सर, मैं नहीं बोला कुछ. Yes, anyone?
नो डाउट? ठीक है तो क्लास एक बार वापस, जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन गिव्स यू, आपस में बात मत करो, Zn2 प्लस losing 2 electrons, ऑक्सीडेशन तो जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन के सॉल्यूशन में चला जा रहा है और उसके वजह से जिंक रॉड के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा है, जिंक रॉड का साइज कम हो रहा है। ओके तो इसमें जो कॉपर आयंस है रॉड के पास आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए हैं यहाँ से पूरा यहाँ पे ट्रेवल करके यहाँ पे आएंगे, वो कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हमें कॉपर मिलेगा। तो एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन रिडक्शन, ऐड करेंगे तो लॉन्ग रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अरे माइक बंद करो यार। सर वो हर्षल का पूरा टीवी का आवाज आ रहा है, आपका आवाज आ ही नहीं रहा है। अरे बहुत मुझे भी बहुत आवाज आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। अरे किसने टीवी ऑन रखा है, कुछ तो है। अभी बराबर हो गया, अभी हो गया। हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर आ रहा है। ओके तो Zn plus Cu2 plus 2 gives you Zn2 plus plus Cu, बराबर है एवरीवन? हाँ तो भाई रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन, ये रिएक्शन कब तक चलता है? एनीबॉडी, ये रिएक्शन कब तक चलता है? एनीबॉडी, ये रिएक्शन कब तक चलता है? ये इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर तक जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होने तक, ये कब तक चलता रहता है? इक्विलिब्रियम तक। वेरी गुड, कब तक जब चलता है? तक इक्विलिब्रियम में एनी रिएक्शन टेक प्लेस, एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, any spontaneous reaction take place till equilibrium is attained. थोड़ा सा spontaneous reaction, right? तो Zn plus Cu plus 2 Q, Zn plus 2 plus Cu reaction तब तक चलता रहेगा जब तक क्या नहीं आता? इक्विलिब्रियम नहीं आता। ओके ओके तो क्लास जिंक के ऊपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर के ऊपर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन व्हिच आर स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, वी कॉल दिस एज द गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ये जो गैल्वेनिक सेल में लिखा है उसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या? तो देखते हैं शॉर्टकट में लिखने का तरीका। तो क्लास ये पूरा सेल एग्जाम पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो हमें सेल बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए कुछ कन्वेंशंस है, कुछ कन्वेंशन मैं आज बताऊंगा, कुछ कन्वेंशन कल बताऊंगा। तो हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स है कोई भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड द शॉर्टकट्स और कन्वेंशंस टू रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल। तो क्लास सबसे पहला कन्वेंशन है इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज ऑलवेज शोन ऑन। क्लास कौन सा दिख रहा है मुझे बता? इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग? लेफ्ट पे या राइट पे? सर यहाँ पर लेफ्ट पे। इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन हमने डायग्राम में कहाँ पे दिखा है? लेफ्ट पे दिखा है, राइट पे दिखा है? लेफ्ट पे। क्लास रूल नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, द इलेक्ट्रोड, देखो जो लोग भी IUPAC सिस्टम फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो कभी भी सेल ड्रॉ किया जाएगा तो इलेक्ट्रोड जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा लेफ्ट पे ही दिखाया जाएगा और जिस पर रिडक्शन होगा वो राइट पे दिखाया जाएगा। उल्टा लिखना अलाउड नहीं है इफ यू आर फॉलोइंग IUPAC कन्वेंशन, ये रूल्स है। तो क्लास इलेक्ट्रोड अंडरगोइंग oxidation is represented on, एक मिनट थोड़ा हैंग हो रहा है, represented on left hand side and road undergoing reduction is
represented on right hand side। तो हमेशा जिंक हमें लेफ्ट में दिखाएंगे, कॉपर हम राइट पे दिखाएंगे। क्लास रूल नंबर 1 क्लियर है सब लोग को? हाँ। Plus next thing, plus electrode is always in direct contact with its own ions। So plus यहाँ पे electrode कौन है? Zinc। Zinc किसके contact में बोलो? Zinc is in direct contact with, हाँ? जिंक सल्फेट। Zinc ion, हाँ zinc sulfate है, पर in own ion। उसके आयंस कौन से? जिंक के आयंस कौन से यहाँ पे? जिंक के ओन आयंस कौन से है? जिंक आयंस। प्लस यहाँ पे जिंक सल्फेट का जिंक क्लोराइड भी चल जाता था, वो भी चलता था, फर्क नहीं पड़ता। हमें इंटरेस्ट क्या है? जिंक जिंक आयंस के साथ होना चाहिए, उसमें आयन कौन सा हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हाँ सर। तो electrode should be in direct contact with its own ions, and class the direct contact between electron and its own ion is shown by a single vertical line। तो class zinc is in direct contact with zinc ions, right? नीचे मैं aqueous लिखता हूँ। तो class what is single vertical line indicates? What is shortcut indicates single vertical line? Direct contact. Direct contact of zinc with its ions Indicates direct contact zinc between electrode and ion। and electrolyte, right? Electrode and electrolyte। प्लस सिमिलरली कॉपर किसके कांटेक्ट में? कॉपर किसके कांटेक्ट में? कॉपर आंसर, राइट? मैं लिखता हूँ कॉपर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद कॉपर आंसर। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, देखो कंफ्यूजन क्या होगा, मैंने जानबूझ के किया है। तो हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड लिखते हैं, याद होगा रूल बता दो आपको। जब लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड लिखते हो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जब लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड लिखते हो तो रूल बोलता है आप लिखते हो जाओ लेफ्ट से राइट में, कहा जाओ लेफ्ट से राइट में। तो जिंक इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद जिंक आयंस, राइट? हमेशा पहले इलेक्ट्रोड लिखा जाता है और इलेक्ट्रोड्स के अंदर लिखा जाता है, बराबर है? हाँ। तो क्लास लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगला जब राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड लिखा जाता है तो आपको जाना होता है राइट से राइट टू लेफ्ट। तो क्लास राइट पहले क्या काम? मेटल। कौन है मेटल? कॉपर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कॉपर आयन। नहीं समझा ये? कॉपर आयन समझा सर। तो देखो आप इलेक्ट्रोड लिख रहे हो तो आप बोलोगे आपने पहले जिंक लिखा बाद में जिंक आयन लिखा और यहाँ पे उल्टा लिखा, ऐसा क्यों लिखा? तो इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आई राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोड राइट हैंड साइड पे है तो आई राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बराबर है? तो इलेक्ट्रोड सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके तो क्लास देखो मैं वापस दिखाता हूँ। जिंक लेफ्ट पे है, कॉपर बोलो राइट पे है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसके ऊपर हो रहा है रिडक्शन। जिंक के कांटेक्ट में जिंक आयंस है, कॉपर के कांटेक्ट में कॉपर आयंस, राइट? प्लस ऑलवेज यू हैव टू मेंशन द कंसंट्रेशन जो भी है। समझो यहाँ पे 0.1 है तो आपको मेंशन करना है 0.1 मोलर। समझो 0.001 है तो आपको मेंशन करना है 0.01 मोलर। तो यू हैव टू ऑलवेज मेंशन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हां क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। जिंक आयंस और कॉपर आयंस में कांटेक्ट किसकी वजह से है? जिंक आयंस और कॉपर आयंस में कांटेक्ट कैसे है? यहाँ पे कांटेक्ट बिटवीन जिंक आयंस एंड कॉपर आयंस वायर के वजह। क्या जिंक और कॉपर आयंस में कांटेक्ट है? हाँ सर। सॉल्ट ब्रिज की वजह से। किसकी वजह से है? एक सॉल्ट ब्रिज है, माया सॉल्ट ब्रिज, राइट? वो कांटेक्ट ये जिंक आयंस और कॉपर आयंस कांटेक्ट में है पर नॉट डायरेक्टली, दे आर इन कांटेक्ट वाया सॉल्ट ब्रिज, बराबर है? तो सिंस दे आर इन डायरेक्ट दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, दे आर इन इनडायरेक्ट कांटेक्ट वाया सॉल्ट ब्रिज, दैट इज इंडिकेटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन। किसे इंडिकेट करते हैं हम लोग? डबल वर्टिकल लाइन। तो डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स इनडायरेक्ट कांटेक्ट between two electrolyte solution। So double vertical line indicates double line indicates indirect contact between two electrolyte solutions। मतलब सर जिंक इलेक्ट्रोड विद डायरेक्ट इज विद इट्स। बोलो वापस बोलो। जिंक इलेक्ट्रोड, हेलो सर, जिंक इलेक्ट्रोड विद इट्स इलेक्ट्रोलाइट, हाँ
own Copper ions उसके is इलेक्ट्रोलाइट direct के साथ is in indirect contact with copper electrode and its own नहीं, ions. जिंक उसके आयंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, कॉपर उसके आयंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, और ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट एंड कॉपर आयंस एंड जिंक आयंस इनडायरेक्ट कांटेक्ट में। देखो दो अलग अलग बीकर में कॉपर आयंस एंड जिंक आयंस। हाँ तो सिंस दे आर इन इनडायरेक्ट कांटेक्ट, वो डबल लाइन इंडिकेट करता है कि उनके बीच में इनडायरेक्ट कांटेक्ट है वाया सॉलिड ब्रिज। ओके yes sir ओके द क्लास नेक्स्ट रूल है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। तो क्लास हम लोग सीखेंगे कि ये तो एग्जांपल था डैनियल ऐसा जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड वाला। तो क्लास दुनिया में ऐसा एक नहीं, दुनिया में हजारों सेल है। तो कोई भी सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए रूल्स क्या होते हैं, मैं आपको सिखाता रूल्स क्या होते हैं। चलो उससे पहले जिंक के ऊपर क्या हुआ बोलो, कौन सा रिएक्शन हुआ जिंक के ऊपर? ऑक्सीडेशन राइट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की वजह से क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। yes तो आई कॉल इट पोटेंशियल डिफरेंस एज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलूंगा उसको मैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो कैसे डेवलप होता है वो कल का लेक्चर डिस्कस करेंगे। क्यों डेवलप होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस, डेवलप होता भी क्यों है, क्यों होता है डेवलप, वो भी देखेंगे हम लोग। मैंने आपको बोला है। तो जिंक डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ जिंक के डायरेक्ट कांटेक्ट विद जिंक आयंस। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ड्यू टू विच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वी कॉल दिस पोटेंशियल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्लास का सिंबल होता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल E इज द सिंबल फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन तो इसको लूंगा मैं ऑक्सी। ठीक है, क्या लूंगा? ऑक्सी। व्हाट इज ऑक्सी स्टैंड फॉर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक है। प्लस कॉपर के ऊपर क्या हो रहा है? कॉपर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कॉपर रिडक्शन। तो बिकॉज ऑफ रिडक्शन रिएक्शन पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन, राइट। रिडक्शन ड्यू टू रिडक्शन, एक मिनट, आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन बराबर potential difference developed due to reduction reaction. So class we call this potential as a E symbol for potential ई and रेडियस reduction के लिए हम लोग रेड लिखेंगे, RED for reduction। ठीक है। तो क्लास एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, व्हाट इज E सेल? सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, राइट। पर सिंस वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है इसलिए मैं इसको बोलूंगा क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, राइट, ड्यू टू विच रिएक्शन? सर ई ऑक्सीड ई ऑक्सी प्लस ई रेड। हाँ, तो क्लास ऑक्सीडेशन ऑफ विच साइड? ऑक्सीडेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन ऑफ ई रेड इज राइट हैंड साइड। So that E cell is called as a cell potential. ठीक है, तो cell potential is oxidation potential of left hand side plus reduction potential of right hand side. Any doubt here? No. E cell is equal to oxidation potential of left hand side and reduction potential of right hand side. That is called as a cell potential. तो क्लास एक प्रॉब्लम है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बताऊंगा आपको एक मिनट। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिस्टम है IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म यूज करना अलाउ नहीं करता। आप कोई भी कन्वेंशन फॉलो करोगे तो सिस्टम डू नॉट अलाउ यूज टू यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना अलाउड नहीं है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल में या फिर कोई भी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन, हाँ बताता हूँ इसका रीजन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करना अलाउड नहीं है। तो ई ऑक्सी इज नॉट अलाउड। तो हम लोग क्या करेंगे? तो एक रूल है फॉर गिवन इलेक्ट्रोड, देखो फॉर इम्पोर्टेंट में फॉर गिवन इलेक्ट्रोड, आप आंसर दोगे मुझे। फॉर गिवन इलेक्ट्रोड, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर गिवन इलेक्ट्रोड सेकंड नॉट रिस्पॉन्डिंग क्लास फॉर गिवन इलेक्ट्रोड ई ऑक्सी इज इक्वल टू माइनस ई रेड। मैं इसका मतलब बताता हूँ। प्लस अगर जिंक का
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट है, से फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा बोलो? जिंक का 0.76 वोल्ट माइनस 0.76 रिडक्शन कितना होगा? 0.76 0.76। तो क्लास वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड सॉरी अपोजिट इन साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। तो अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, जिंक और कॉपर की बात नहीं करा, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 से माइनस तो उसका ही जिंक का ही रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.76 होगा। तो क्लास अगर आपको ऑक्सीडेशन यूज नहीं करना, आप क्या कर सकते हो, उसका साइन चेंज करके क्या लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, हम लोग कल सीखेंगे इसके बारे में डिटेल में, मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ, क्या हमारे माइनस ई रेड, ये हम लोग सब बात करेंगे कल वापस पूरा डिटेल में, तो जस्ट 5 मिनट बाकी थे इसलिए मैं इसको कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ ई सेल इज इक्वल, बोलिए ई सेल इज इक्वल लेफ्ट हैंड टू साइड माइनस ऑक्सीडेशन ई क्या रेड उसका रिडक्शन राइट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड राइट, प्लस ये तो रिडक्शन में, ये तो टेंशन में हम लोग को, मतलब पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू सेल इज इक्वल्स टू 0। हाँ क्या हुआ पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू सेल, पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू हाँ टू सेल इज इक्वल्स टू 0। नहीं क्यों 0, दोनों सेम नहीं होता वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंस है। ई रिडक्शन ऑफ RHS माइनस में इसका मतलब, हाँ तुम्हें जो क्वेश्चन उसका आंसर था रिडक्शन ऑफ LHS, देखो दोनों वैल्यू अलग है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस है राइट। जब रिएक्शन कम्स इन इक्विलिब्रियम, व्हेन रिएक्शन कम्स इन इक्विलिब्रियम दोनों वैल्यू बिकम इक्वल एंड सेल पोटेंशियल बिकम 0, कब एट इक्विलिब्रियम। तो जब तक इक्विलिब्रियम आता है तब तक डिफरेंस रहेगा, जैसे इक्विलिब्रियम आता है दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, सेल स्टॉप वर्किंग। आर यू क्लियर? दोनों में से दोनों वैल्यू सेम कभी नहीं होता, हमेशा ये वैल्यू ज्यादा होगा सर बट आप ई ऑक्सी की जगह ई रेड का ही वैल्यू नेगेटिव में लिख रहे हो ना, तो वैल्यू तो सेम होएगा। हाँ देखो नेगेटिव में मतलब क्या है, उसका रिलेशन नहीं हो रहा, नेगेटिव का मतलब क्या है, मैं इसका मैं कल एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन मत लो। चलेगा चलो ठीक है, चलो अभी करता हूँ, नो प्रॉब्लम, 1 मिनट जाएगा, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू, दोनों लिखता हूँ फटाफट, 2 मिनट में करता हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन ऑफ LHS बराबर है प्लस ई रिडक्शन ऑफ RHS। मालूम नहीं क्यों हैंग हो रहा है बहुत बार, 1 मिनट रुका। ई ऑक्सीडेशन LHS प्लस ई रिडक्शन ऑफ RHS, जस्ट अ सेकंड ना, ये हैंग हो गया है। हाँ ई रिडक्शन ऑफ RHS, और LHS पे कौन था, जिंक था राइट, वैल्यू कितना था 0.76 बता, और RHS पे कॉपर जिसका वैल्यू है, मैं उसका वैल्यू बताता हूँ 0.34, तो आपका आंसर आएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, ई सेल इज इक्वल टू, बोलो, ई रिडक्शन ऑफ माइनस ई रेड प्लस ई रेड माइनस ई रिडक्शन ऑफ LHS बराबर है, ओके। कॉपर का RHS पे कॉपर इसका वैल्यू 0.34 वोल्ट बराबर है, माइनस LHS पे जिंक है, अगर इसका ऑक्सीजन 0.7 रिडक्शन कितना होगा, माइनस 0.76 बराबर है, आंसर कितना आएगा 1.1 वोल्ट ही आएगा, नहीं समझा? सर डाउट इतना है कि आप ई ऑक्सी की जगह ई रेड लिख रहे हो, करेक्ट, माइनस ई रेड लिख रहे हो, माइनस ई रेड लिख रहा हूं, माइनस सर वही माइनस ई रेड लिख रहे हो, हां। सो प्लस ई रेड माइनस ई रेड देखा जाए तो 0, मतलब इधर जो आपने माइनस देखो अभी माइनस ई रेड का मतलब क्या है, माइनस ई रेड का मतलब क्या है, जिंक के ऊपर ऑक्सीजन हो रहा है राइट, हां, तो इसका ऑक्सीजन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और रिडक्शन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। माइनस साइन का मतलब होता है दैट रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वहां पे वो रिएक्शन होने वाला है ही नहीं, इट इज नॉट, माइनस साइन मतलब क्या, इट इज नॉट अंडरगोइंग रिडक्शन देयर, इट इज एक्चुअली अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन ओवर देयर। तो माइनस साइन देखे तो पता चलता है कि उसका रिलेशन हो नहीं रहा, तुम लिख रहे हो रिलेशन पोटेंशियल राइट। सर आपने एक्चुअली ई रेड लिखा है ना, तो इसलिए ऐसा मतलब डाउट ये आ रहा है कि बस ई रेड का वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे हो, वैल्यू क्या, ई रेड का वैल्यू राइट LHS में क्यों नहीं लिख रहे हो? लिखा है ना सर आपने 0.76 लिखा है जो ई ऑक्सी का वैल्यू है, किधर, ये राइट हैंड साइड पे जो आपने अभी क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन बोल रहे हो तुम ना, हाँ है ना? हाँ सर। तो देखो अभी पूरा वापस बताना पड़ेगा। अरे ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन ऑफ LHS बराबर यस प्लस ई रिडक्शन ऑफ RHS। अभी मुझे इसको चेंज करना है, मैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन हाइड टू राइट रिडक्शन क्या लिखूंगा मैं, माइनस
ई ई रिडक्शन रेड ऑफ LHS ना ऑफ LHS प्लस ई रेड ऑफ RHS। RHS। अभी -5 +3 लिखो या 3 -5 लिखो, फर्क पड़ता है क्या? मैं इसको अरेंज नहीं कर सकता क्या? हाँ कर सकते हो, ई रेड ये तो पहले लिखा ना, ई रेड ऑफ माइनस हाँ RHS RHS माइनस माइनस ई ई रेड ऑफ रेड ऑफ। LHS। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, देखो वही तो किया है, हाँ कुछ अलग किया। हाँ सर वही किया है, मैं ये पूरा समझा। हाँ बस डाउट ये है कि आपने जब ई रेड लिखा है, ओके ई रेड लिखा है, तो आपने ये वैल्यू क्यों नहीं मेंशन किया उसका माइनस में? ई वैल्यू ऑक्सी मेंशन। समझो, हाँ सर सुनो, ई ऑक्सी मतलब 0.76 ओके वैल्यू, हाँ और ई रेड का वैल्यू 0.34, और आपने फॉर्मूले के हिसाब ई रेड से का वैल्यू, बोला। हाँ सॉरी ये बात कर रहे हो तुम, जिंक का यहाँ पे बात कर रहे हो क्या? हाँ 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 नहीं नहीं वो सर, वो वो नीचे गलत है, यहाँ नीचे पे वो गलत लिखा है नीचे सर, नीचे नीचे सर, यहाँ पे। ये जो आपने अभी लाइन किया ना, एक मिनट रुको, बॉक्स बनाया है सर राइट हैंड साइड। हाँ बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर, हाँ बोलो। हाँ सो सर इधर अपने ई माइनस ई रेड का जो LHS में था, ओके उसका वैल्यू अपने माइनस 0.76 लिखा है, वो हाँ ई तो ऑक्सी का वैल्यू लिखा है, देखो हालांकि व्हाट इज ई ऑक्सी ऑफ जिंक? हाँ ई ऑक्सी ऑफ जिंक इज 0.76, व्हाट इज ई रेड ऑफ जिंक? ई रेड ऑफ जिंक इज हाँ माइनस 0.76। मैंने कितना डाला है देखो यहाँ पे, अच्छा वही डाला है ना? हाँ बराबर, डाउट क्लियर है? हाँ मतलब सर एक्चुअली ई रेड की जगह आपने जो LHS वही जो आपने एरो किया, वहाँ हमको 0.34 नहीं लिखना है ना वापस। नहीं नहीं, अरे नहीं, तू जिंक का ऑक्सीजन प्लस 0.76 था ना, तो जिंक का रिडक्शन -0.6 होगा, तो जिंक को कॉपर का कंपेयर मत कर। अच्छा जिंक का अगर 0.76 ऑक्सीडेशन तो उसका रिडक्शन -0.76। ओके 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 उस जिंक का ही, तू जिंक को कॉपर के साथ नहीं, जिंक का अगर इफ जिंक का ऑक्सीडेशन इज 0.76 देन इट्स रिडक्शन इज तो जिंक का ही रिडक्शन -0.76। देखो ये जिंक का है और ये भी जिंक का ही है, हाँ अभी समझा? फॉर गिवन, इसलिए मैंने वहां पे बहुत स्ट्रेस मारा था। क्या स्ट्रेस किया था? देखो किधर तो लिखा रहेगा मैंने, वो फॉर गिवन इलेक्ट्रोड लिखा रहेगा पक्का। देखो ढूंढने दो, एक सेकंड अभी रुकते हैं हम लोग।